हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि मेरा ये जो मैं बार बार कहती हूँ ना, मैं प्रसाद मानती हूँ, प्रसाद मानती हूँ, ये मैंने कब स्टार्ट किया। सोचिए, बहुत लोगों को बुरा भी लगता है, बहुत लोग ऐसे मोटिवेट करते हैं कि ये प्रसाद मानना मतलब क्या है भगवान का। बहुत लोग इसको बुरा भी मानते हैं, लेकिन मेरी आदत देखिए, मतलब छोटी थी तब से ही कुछ होता था कि हे भगवान मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी, ऐसे ही मान देती थी, ऐसे ही। तब तो मैं हनुमान बाबा की उतनी भक्ति भी नहीं करती थी, तो बाबा ने बाद में खींचा मुझे। खींचते तो बचपन से थे, सपने में दिखाते थे, लेकिन मैं उतनी ज्यादा पूजा पाठ नहीं करती थी। लेकिन कैसे मैं धीरे धीरे बाबा की तरफ खींचने लगी। इसलिए कहते हैं कि भगवान, हम भगवान को नहीं पकड़ते हैं, भगवान हमें खुद पकड़ते हैं। भगवान हमसे करवाते हैं अपनी भक्ति। सच में मेरी क्या औकात है कि मैं भगवान की पूजा कर पाऊँ। नहीं, वो भगवान इतनी हिम्मत, इतनी एनर्जी दे देते हैं कि मैं अपने आप करने लगती हूँ। वरना तो लोग अलसाते हैं, 10 मिनट बैठते, 10 मिनट भी भगवान के पास नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन सोचिए मेरी हिम्मत, मैं बैठ जाती हूँ। तो आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि कैसे मैं हर चीज में प्रसाद मानती हूँ। बचपन से मानती थी। तो मैं 501 का प्रसाद मान देती थी तो पूरा हो जाता था। ऐसे करके कम से कम मैंने पता नहीं कितने 501 मांगते रही हर चीज। हे बाबा 500 का चढ़ाऊंगी, 501 रुपए का, प्लीज बाबा ये काम कर दो, और बाबा पूरा कर दें। सेंटर वाली बात मैंने बताई थी कि मतलब 4 साल उस सेंटर पे मेरी, 4 सालों सेंटर नहीं बंद हुआ। हर बार ऐसे 500 का प्रसाद। 3 साल तो मैंने 501 का, फिर एक बार 1000 का। और अपने पापा के लिए मैंने बताया कि हाँ मेरे पापा कैसे, मतलब ऐसी प्रॉब्लम हुई मेरे पापा को, तो ऐसे ऐसे ही पूरा होता रहा। लेकिन अब मैं सबसे हंसी वाली बात बताऊंगी आपको। जब मेरा यूनियन नहीं हो रहा था, आप विश्वास नहीं मानोगे, मैंने कितने का प्रसाद माना था पता है। मैंने पूरे 5000 का प्रसाद माना। मैंने कहा हे हनुमान बाबा मैं 5000 का प्रसाद चढ़ाऊंगी। क्या हुआ, सोचिए, इनके लिए मैंने 5000 का प्रसाद मान दिया। कैसे मैं भगवान को रिश्वत देती हूँ। आती होगी हंसी, आप लोग सोचते होंगे, लेकिन पता है क्या, मुझे इतना पता है कि उस प्रसाद से कोई मतलब नहीं था भगवान का, बस भगवान पूरा कर रहे थे। वो प्रसाद किसी को खाना लिखा था बस। फिर क्या, मैंने मान लिया। जब हमारा यूनियन हुआ, सारे प्रसाद इकट्ठा हो गए थे। सारे प्रसाद का मैं एक मतलब कॉपी पे लिखती रहती थी, हाँ मैंने कितना कितना माना है, मानते मानते चढ़ाती भी रहती थी। अब जब 5000 का प्रसाद था, तब एक साथ तो 5000 का खरीद के बांट नहीं सकती थी, या तो कहीं जाके मतलब पब्लिक में जाके बांटू। लेकिन यही रहता था, हर मंगलवार को 500 रुपए निकालती थी और जाके ढेर सारे लड्डू उड्डू, 500 का पूरा लड्डू खरीदती थी। और जहाँ बच्चे ऐसे मांगने वाले रहते हैं, वहां जाके, मतलब छोटे छोटे बच्चे रोड पे बैठे रहते हैं, वहां जाके बांट देती थी। और फिर मंदिर में बैठे रहते हैं लोग, उनको बांट देती थी। और जब कुछ थोड़ा बहुत बचता था, तो हम क्या करते थे कि जहाँ हम रेंट पे रहते थे इससे पहले, तो वहाँ गाय रहती थी, छोटे छोटे डॉगी रहते थे, तो उनके लिए बिस्किट खिला देती थी, गाय को केले खिला देती थी, किसी न किसी एंगल से। मतलब वो पूरे 5000 का प्रसाद मुझे बांटना था, तो मैं ऐसे ही करके धीरे धीरे बांट कर मैंने उसको कंप्लीट किया। बांटा, मैंने दिया, मैंने बाबा से वादा किया था। और बाबा देखिए, भगवान सिर्फ श्रद्धा देखते हैं। सोचो, उस प्रसाद के पैसे से, सोचिए जो मैंने माना था प्रसाद, उस पैसे से मैंने कितने, मतलब गाय को ऐसे दो दो एक एक दर्जन केले ले आके खिलाना। मतलब सोचिए, कहीं ना कहीं भगवान को पता था ना कि इसका पूरा कर दूंगा तो कम से कम इसी बहाने खिलाएगी। वहां भगवान भी तो नीयत देखते हैं। हमने खिला दिया, तो फिर क्या था, ऐसे ही होता रहा। सोचिए, मतलब छोटी छोटी चीज, अगर तबीयत खराब होती है कि हे भगवान रिपोर्ट सही है, उसके लिए भी प्रसाद मान देती हूँ। अभी भी सुधरी नहीं हूँ। भले वो चीज होना है, वो तो मुझे पता है, बिना प्रसाद के भी बाबा पूरा करेंगे। लेकिन उस प्रसाद को कहाँ भगवान यूज करवाते हैं, ये मैं बता रही हूँ। कहीं ना कहीं वो बेजुबानों के लिए और लोगों के लिए भगवान यूज करवा देते हैं। ऐसे ही इनकी मम्मी की जब तबीयत खराब हुई थी, मैंने एक वीडियो में बताई है कि हाँ अचानक से इनकी मम्मी की तबीयत खराब हुई। उनके लिए भी मैंने 501 का मान दिया कि हे भगवान मम्मी को ठीक कर दीजिए, मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी। और मैंने चढ़ाया भी, हर छोटी छोटी चीज के लिए प्रसाद। अब उसी प्रसाद के थ्रू मुझे लगता है मेरी विश बाबा पूरी कर देते हैं। मेरा प्रसाद ही चलता रहता है। और आप लोग भी कंफ्यूज रहते होंगे कि हाँ ये मतलब किस तरह भगवान की पूजा करती हैं। कितनी कितनी बहनें कहती हैं मुझसे कि मतलब दीदी आप अपने डेली रूटीन वाली वीडियो बनाइए। देखिए, मेरे डेली रूटीन में क्या क्या मैं ऐड करती हूँ ना, आप आपको मैं बताऊंगी, आप परेशान हो जाओगे। इसलिए जो आप कर रहे हो वहीं पे टिके रहो। बस आपका मन साफ होना चाहिए। आप नॉनवेज से दूर रहो, शराब से, भाई लोग हैं तो उससे दूर रहें, व्यभिचार से दूर रहें। और एनर्जी, कहती हूँ इसीलिए बार बार कि एनर्जी शेयर मत करिए।
एनर्जी शेयर करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप अपने पर्सन से ही, मान लीजिए आप आपका हाफ सोल है, आपके ट्विन है, तो क्या होता है कभी कभी लोग चाहे मिले या ना मिले, चाहे यूनियन हो या ना हो, क्या करते हैं जाके इंटीमेट होते हैं, तो इससे क्या होता है एनर्जी शेयर करते हैं। अब वो कितना नेगेटिव पर्सन है, उसकी एनर्जी आपके अंदर आए तो आप भी नेगेटिव हो गए। तो आप अपनी एनर्जी को बचाओ, जब आपकी एनर्जी हाई होगी ना तभी आपका सारा काम होता रहेगा। एनर्जी हाई रहेगी तो आपकी विश भी पूरी हो जाएगी। कोई टेक्निक कब काम करती है, जब आप हाई एनर्जी में रहते हो तब। अगर आपका वाइब्रेशन लो रहेगा तो कभी नहीं चीजें पूरी होती हैं। हो सकता है मेरी एनर्जी हाई रहती हो इसलिए जल्दी से पूरी हो जाती हो। तो मेरी सोल फैमिली समझ गए होंगे कि हाँ, ये जो मेरी प्रसाद मानने वाली आदतें हैं कैसी हैं। लेकिन एक चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से कि कभी आप ऐसे, पता चला घर में पैसे ना हो और मेरी कितनी बहनें हैं, घबरा कर मैं भी मान दूं तो मेरे भी सुन लेंगे, नहीं, ये 500 वाली टेक्निक आप मत अपनाना, सावधान रहना। नहीं तो सोचो कि मैं भी चलो 500 का मान दूंगी तो भगवान मेरी विश पूरी कर देंगे, मैं 5,000 का मानी हूँ, आप 50,000 का मान दो अपनी सोल को पाने के लिए। तो ऐसी गलती मत करना, मेरी रिक्वेस्ट है। बस आप भक्ति करते रहिए, दुआ मांगते रहिए, इस तरह मत मांगिए बस एक ही, हे भगवान मेरा भी यूनियन कराइए, हे भगवान मेरा भी काम करिए, रिक्वेस्ट करिए भगवान से। बाकी जो आपकी किस्मत में लिखा है, अगर देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ होता है। अगर आपका टाइमिंग होगा, डिवाइन टाइमिंग, अपने टाइम पे नहीं, जो इंसान अपनी ये समय देखता रहता है कि मेरा टाइम तो ये है कि कल मिल जाए, परसों मिल जाए, नहीं, डिवाइन टाइमिंग जिस दिन होगा उस दिन आपका यूनियन हो जाएगा, उस दिन आपके सारे काम हो जाएंगे। आपको जॉब नहीं मिल रही होगी, जॉब मिल जाएगी, किसी चीज में आप स्टक नहीं रहेंगे, ये हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।